में हैं हम, तो अब क्या करें, कैसे करें, क्यों करें और कब तक करें? क्या पैसा ही सब कुछ होता है या स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है? इस टॉपिक पर आज हमारे बीच में जो है हमारे शर्मा साहब हैं, जितेंद्र शर्मा जी। अभी अपकमिंग शिक्षक हैं, बहुत जल्दी शिक्षक होने जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सफलता। तो कैसे मिले सफलता? हर लीडर अपने लेवल पे आकर समझाता है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो आज हम शर्मा जी से जानेंगे उनका जो एजुकेशन है। यदि आप जब उनके एजुकेशन के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस लेवल के लोग भी इसको करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं अगर आपसे बात करूं तो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, और घर में जो माता बहनें काम करती हैं, जो जब किसी से पूछा जाता है कि क्या करते हैं आपके घर में, तो बोले कुछ नहीं करते, लेकिन सब कुछ वही करते हैं अगर देखें। तो ऐसी जो हाउस वाइफ है, जो घर में पूरा घर संभालती हैं, नौकरी वाली महिलाएं हैं, क्यों केंगन कर रहे हैं? आज शर्मा जी बताएंगे हमें कि उन्होंने स्टार्ट क्यों किया और इसके पहले क्या कर रहे थे, और क्या परिस्थितियां रही कि केंगन को आज वो पूरे दिल से कर रहे हैं। क्यों मैं केंगन के साथ जीना चालू किया, क्यों आप रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में इस मीटिंग को ज्वाइन कर जाते हैं। तो दोस्तों इसी को आज जानेंगे शर्मा जी के माध्यम से। शर्मा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ 150 साथियों की ओर से। आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे, क्योंकि आप अभी गाड़ी में बैठे हैं और आपने कहीं गाड़ी साइड में लगाया है, तो बहुत जबरदस्त कि आप अभी यात्रा पर हैं। मतलब आप केंगन के प्लेटफॉर्म के साथ सुबह से शुरुआत कर देते हैं, और ये जुम में आना ही हमारे केंगन की शुरुआत को दिखाता है हमें। तो सभी साथियों का भी स्वागत है, और सबकी ओर से मैं शर्मा जी का स्वागत करता हूँ। आप सब म्यूट है, इसलिए आप वेलकम कर सकते हैं चैट बॉक्स में शर्मा जी का। वेलकम शर्मा साहब। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप को होस्ट हैं। नमस्कार सभी को सर। वाह, नमस्कार। और नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। इसी प्रकार के सेशन जब आप को देखते हैं ना सुबह सुबह, तो ऐसे ही एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि पूछे मत। और आपका जो चेहरा है वो भी एनर्जेटिक लगता है बहुत ज्यादा। कहते हैं ना भाई, आपके अंदर कई बार मैं भी अपने आप को देखता हूँ ना, तो जो आपकी जो स्माइल है ना सर, वो स्माइल कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है कि हमेशा मुस्कुराते रहो। तो मेरा नाम बता देता हूँ, जो नए लोग हैं और जो पुराने हैं सभी को मैं एक साथ बता देता हूँ कि मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और जावरा का रहने वाला हूँ, रतलाम जिले में, मध्य प्रदेश के। और साथ साथ में मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। कई सारी समस्याएं थी जीवन के अंदर, और कहते हैं कि भाई समस्या किसके जीवन में नहीं होती है, धरती पर भगवान ने भेजा है। तो सबसे पहले हम पैदा हुए थे तो रोए थे, और रोते से ही हमारी शुरुआत हुई। और जो गलती से नहीं रोया, उसको डॉक्टरों ने और नर्स ने मिल करके मारा, और मार करके फिर उसके बाद में रुलाया कि भैया तू रो। तो फ्रेंड्स, यही जीवन की शुरुआत होती है। और देखा जाए तो सुख और दुख दोनों के दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। सेम टू सेम मेरे साथ में भी कई सारी घटनाएं इस प्रकार की घटित हुई, जिसकी वजह से आज एक ऐसा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आज हम सभी लोग जो बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, यही प्लेटफॉर्म मुझे मिला। इसके पहले भी मेरी एक शुरू से एक आदत रही है कि जो भी अच्छी चीज होती है मार्केट के अंदर, वो हमारे पास में आना चाहिए। जैसे अच्छी कंपनियों के सप्लीमेंट्स, उसके बारे में मैं हमेशा जानकारी रखता था और उसका इस्तेमाल भी करता था, क्योंकि हमेशा एक सोच ये थी कि जो भी अच्छी चीज जो भी बनी है मार्केट के अंदर, जो सही चीज बनी है, वो मेरे लिए बनी है, और मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो भी अच्छी चीज होती है, जो सही चीज होती है, उसके लिए हमको कीमत तो पे करनी पड़ती है। और इसके लिए मैं कई सारी बार एक डायलॉग बोलता हूँ कि भैया सस्ता रहो बार बार, ना महंगा रहो एक बार। तो इसी प्रकार से दिमाग सभी लोग लगाते हैं, दिमाग मैंने भी लगाया। 2017 के अंदर, जब अगस्त महीने के अंदर जब मुझे पैरालिसिस अटैक आया था, तब उस समय कुछ लाख रुपया अपन ने खर्च कर दिया था हमारी सेहत को ठीक करने के लिए। जबकि हम सभी को पता है कि एक बार कुछ भी ऐसी समस्या हो जाती है तो सेहत ठीक नहीं होती, जीवन में हमको गोलियां दवाई खानी पड़ती है। और साथ साथ में यहाँ तक मुझे कह दिया गया था कि बेटा हरी सब्जी मत खाना, क्योंकि हरी सब्जी खा लेगा तो
वापस से डबल रिपीट अटैक आ जाएगा। जब डबल रिपीट अटैक आया तब पता चला कि हरी सब्जी में विटामिन के होता है और विटामिन के होने की वजह से जो मेरे ब्रेन में थक्के जमे हुए थे उन्हीं थक्कों को विटामिन के बढ़ा देगा, तो इसकी वजह से हरी सब्जी खाने के लिए मुझे मना कर दिया था। अब समस्या ये थी कि नहीं खाएं तो भी मरेंगे और खा जाएंगे तो भी मरेंगे। तो इसी प्रकार से कई सारी घटनाएं मेरे साथ में घटित हुई और इसके साथ साथ में मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने का फायदा क्या होता है कि हम जब भी भगवान से कुछ अच्छी चीज मांगेंगे तो भगवान हमको देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं कई सारी बार बोलता हूं कि हमारे सामने अगर 100 लोग बैठे हैं जिनमें से 95 मूर्ख हैं और 5 लोग समझदार हैं, तो बात किसकी मानी जाएगी? मूर्खों की सबसे ज्यादा बहुमत है, तो बहुमत जिसका होगा सरकार उसी की बनेगी। तो इसी वजह से 5 लोग जो हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए इसी के साथ साथ में एक और मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि रामायण हम सभी लोगों ने देखी है और रामायण के अंदर आपको पता होगा 3 किरदार थे जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार थे। अजय कुमार जी, साहू सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। भैया आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके सर जी। तो सभी ने रामायण देखी होगी, तो रामायण के अंदर 3 विशेष किरदार थे जिनके ऊपर पूरी रामायण जो है राम जी का किरदार भी उसी पर निर्भर है। तो हम सभी जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण किरदार है जिसमें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों के तीनों जो है भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद में इच्छित वरदान मांगते हैं। अब समस्या ये थी कि रावण को जो इच्छित वरदान चाहिए था रावण ने ले लिया, विभीषण ने जो इच्छित वरदान चाहिए था विभीषण ने ले लिया। लेकिन जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण ने मन में सोचा था कि मुझे किसी भी प्रकार से इंद्र का आसन चाहिए। और जब सारे देवताओं ने षड्यंत्र रचाया और षड्यंत्र रचा करके कहा कि भैया माँ सरस्वती से उन्होंने आग्रह किया कि हे माँ, तुम जो है उस विभीषण के कंठ में विराजमान हो जाओ ताकि इसके मुंह से कुछ और चीज निकल जाए, इंद्र का आसन की जगह इसको कुछ और मिल जाए। माँ सरस्वती विराजमान हुई और माँ सरस्वती ने विराजमान होने के पश्चात उसके मुंह से जो निकाला वो यही था कि इंद्र आसन की जगह निंद्र का आसन उसको मिल गया और भगवान ने तथास्तु बोल दिया। तो इसी प्रकार की घटनाएं हमारे मार्केट में घटित होती है जो रामायण के अंदर बताई गई है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी कहा कि 100 लोग हमारे सामने है, 95 मूर्ख हैं और 5 लोग जो है समझदार हैं। मार्केट के अंदर सभी को पता है कि भैया बीपी, शुगर, थायराइड और XYZ जितनी भी गोलियां जो चल रही है मार्केट के अंदर, हम अगर एक बार चालू हो जाती तो उसको कभी जीवन में हम बंद नहीं कर सकते। और इसी वजह से कई सारे लोग भगवान से एक्चुअल में प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके मन के अंदर संशय होता है कि हे भगवान, कभी जीवन में क्या गोली दवाई बंद होगी कि नहीं होगी। बस वो जीवन भर मन ही मन में सोचते रहते हैं। जिस प्रकार से कुंभकर्ण ने मन ही मन में सोचता रहा कि मुझे इंद्र आसन चाहिए, इंद्र आसन चाहिए, इंद्र आसन चाहिए, लेकिन वो बार बार मुंह से उसने क्या बोला, मुझे निंद्र का आसन चाहिए, निंद्र का आसन चाहिए, निंद्र का आसन चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे साथ में भी घटना ही घटित होती है कई सारे के लोग साथ में कि वो जीवन में कभी ये बोल नहीं पाते कि हमारे को भी कभी जीवन में बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह सारी गोलियां बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि 95% वो लोग बैठे हुए हैं जो खुद भी नहीं बोल रहे हैं और मार्केट के अंदर अगर किसी डॉक्टर या फिर किसी अच्छे व्यक्ति सजेशन अगर लेने के लिए जाए तो वो भी उनको डरा देंगे कि नहीं साहब, ये तो बंद होगी नहीं। तो उसी प्रकार से मैंने कुंभकर्ण की तरह जो सोचा था वो बोला। तो भगवान से हम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान खून पतला करने की गोली और बीपी गोली जो है मेरी बंद हो जाए। हमेशा यही प्रार्थना चलती थी। तो इसके लिए जो भी अथक प्रयास अपन करना चाहते थे वो अपन ने किए। इसी धरनी के दौरान जो है मुझे कैंगन मिला। मेरे दोस्त ने बताया कि यार कैंगन है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं आज कि जिस दोस्त ने मुझे कैंगन के बारे में बताया वो आज भी कैंगन में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो उसने कहा, बोले कि यार तेरे लायक कोई चीज है, एक काम कर, तू समझदार है। जबकि बताया जिसने, और उसके घर में भी काफी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसने आज तक नहीं लिया। तो मैंने कैंगन शुरू किया, पीना शुरू किया, यूज करना शुरू किया और यूज करके 6 महीने के अंदर अंदर मेरी बीपी गोली प्लस जो साथ में खून पतला करने की गोली थी वो मेरी बंद हो गई। अब समस्या ये होती है कि एनालिसिस का पैरालिसिस, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है सर, सभी को होती है एनालिसिस का पैरालिसिस। तो ये एनालिसिस का पैरालिसिस करने की जो बीमारी है वो मुझे भी हो गई, क्योंकि इंजीनियर का दिमाग और कई सारी बार अपन जो है जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत सारी बार करते हैं
तो इसी प्रकार से मैंने क्या किया, पानी कैंगन का पिया, मशीन कोरिया की ले ली। अब मशीन कोरिया की ले ली तो कई बार होता है जैसे गांव की भाषा में किसी भी चीज को खराब कर दो यानी कोरिया कोरिया हो जाता है। तो उसी प्रकार से हकीकत में जो डिवाइस हमने परचेस किया उस डिवाइस में जो कोरियन टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बोलते हैं कि भाई एसएमपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, तो मैंने भी इस प्रकार की मूर्खता करी और ये हकीकत बात है, बोलने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। तो इसी प्रकार से करके मैंने एक मशीन ली, लगभग 80,000 रुपए उसमें लगाए, पानी कैंगन का पिया और सोचा कि यार जब कैंगन भी जिस प्रकार से काम करती है तो उसी प्रकार से ये वाली मशीन भी काम करेगी सही। ये भी आयोनाइजेशन कर रही है, वो भी आयोनाइजेशन कर रही है। अब पता है लगा कि उसके अंदर जिस प्रकार से हमारे अनिल पटेल सर कई सारी बार बताते हैं कि किस प्रकार की प्लेट्स होती क्या होती है, ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन क्या करें, दिमाग उसी प्रकार का। एक मशीन खरीदी, वो मशीन खराब हो गई, वापस से जैसे तैसे रिपेयर करा के जो भी कुछ करा करके फिर वापस उसको ठीक किया, वो भी खराब हो गई। वारंटी में थी, मशीन बदल दी, मशीन बदलने के बाद में वो भी खराब हो गई, सब हो गया। ऐसे करते करते सारा इसमें लगभग मेरा 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। और फिर जब बाद में पता चला कि भाई 3 प्लेट की मशीन जो है तो लगभग इतने में मिल ही रही थी कैंगन की। मतलब जितना मैंने खर्चा वहां कर दिया उतना में तो कैंगन मुझे मिल ही जाता बड़े आराम से। अब समस्या ये थी कि अब करें तो क्या करें। इस दौरान में हुआ ये कि कोरोना काल लग गया। कई सारे बोलते हैं कि यार कैंगन का पानी पीने के बाद में इसकी आदत लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और फिर वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जबकि मैंने ऐसा कोई अनुभव नहीं किया। मैंने लगभग 2 से 2.5 साल जो है कैंगन मशीन मेरे पास में नहीं रही और पानी भी नहीं रहा, सब कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल कैंगन का पानी पीने के बाद में जो आपकी बॉडी सेट हो जाती है, जो कह सकते हैं कि इसको अपन यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपकी बॉडी जब एक बार रिटर्न टू ओरिजिन में चली जाए तो उसके बाद में फिर मार्केट में भले कितना भी चिटर बुटर अनाप शनाप जो भी खाया पिया करते हैं तो भी उसके बाद में आपकी साइड इफेक्ट नहीं होते। जिस प्रकार से हम कैंगन के डेमो में दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर बाहर हम घूमने के लिए चले जाते हैं, तो मैं तो लगभग 3 साल तक घूमा हूँ बिना कैंगन के। तो उस कैंगन ने मेरी बॉडी में इतना ज्यादा जबरदस्त फायदा कर दिया कि मेरे ब्रेन के अंदर जो समस्याएं थी कि मुझे डेली की डेली दिन में नींद आती थी और कई सारी समस्या होती थी, रात को समस्या होती थी, सुबह बीपी गोली खानी पड़ती थी और खून पतला करने गोली खानी पड़ती थी, वो सारी बंद हो गई। और बंद होने के बाद में फिर मैंने जब कैंगन भी बंद कर दिया तो लेकिन कैंगन ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि ये सारी घटनाएं मेरे साथ में जो घटना पहले घटित हो चुकी थी वो कभी जीवन में अब घटित नहीं होगी। अब इसी दौरान कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। हमारे डॉक्टर अशोक पाटीदार जी जो जावरा में ही है, उनका नंबर मेरे पास में सेव था और मैं भी जिस प्रकार से सभी लोगों को आजकल एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसी प्रकार से मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूँ। तो सभी की आदत होती है कि स्टेटस में किसी सामने वाले ने क्या डाला है, तो मैं भी इसी प्रकार से स्टेटस चेक करता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या डाला है। तो उसी दौरान मैंने देखा कि डॉक्टर अशोक पाटीदार जी ने अपने स्टेटस पर डाला है कि जल ही जीवन है कैसे होता है। अब इसी दौरान जल ही जीवन है कैसे होता है, मैंने उनको फोन लगाया कि सर ये आपको कैसे पता है। तो बोले यार मेरे घर के अंदर डिवाइस लगी हुई है, कैंगन मशीन है ऐसा। तो मैंने कहा सर इसके बारे में तो मैं आपसे पहले जानता हूँ। खुद आगे रह करके गया और आगे रह करके गया। फिर उसके बाद में पहली बार मलगाय सर को देखा और मलगाय सर को देखा वहां पर डेमो मलगाय सर कर रहे हैं, यशवंत भाई उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार का जब डेमो हुआ धीरे धीरे करके जब आया तो उस समय भी कैंगन लेने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि हम सभी को पता है कि समस्याएं कई सारे लोग सामने थी। मेरे सामने समस्या ये थी कि मैंने नौकरी छोड़ चुका था, कोई काम धंधा था नहीं, ये सारी समस्याएं मेरे पास में थी। अब एक घटना मेरे साथ में और घटित हो गई कि जब पैरालिसिस हुआ तो कहते हैं ना अपने लोग भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। अपने लोग भी साथ छोड़ के चले गए, जिसको हम आधा अंग कहते हैं वो भी साथ छोड़ के चला गया। तो यही सारी समस्याएं मेरे साथ में हो रही थी। अभी समझ में ये नहीं आ रहा था कि काम कौन सा करें, क्योंकि नौकरी जो है, नौकरी करने के लिए अपन नौकरी करने लायक वैसे बचे नहीं थे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि नौकरी में मुझे मेरे से प्रेशर नहीं झेला था, नौकरी का प्रेशर स्पेशली। और क्योंकि शुरू से ही कहते हैं ना भाई, ब्राह्मण जो होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि भैया ब्राह्मण जो है किसी की सुनते नहीं है। तो उसी प्रकार से यही अंदर ही जीन्स में बैठा हुआ है कि भाई ब्राह्मण है
तो स्वाभाविक सी बात है किसी की भी बात सुनते नहीं है, जो करना है मन की करना है। और नौकरी करने के लिए जाएंगे या फिर कुछ दूसरे धंधा करने के लिए जाएंगे तो वहां पे मन को मारना पड़ेगा। अब समस्या यही है, यहाँ तो मन मरता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अच्छी चीज, अच्छी सोच के साथ में, अच्छे प्रयास के साथ में जब किसी चीज को ढूंढते हैं, तो शाहरुख खान की एक वो मूवी है कि भैया सारी कायनात जो है आपको उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो उसी प्रकार से डॉक्टर साहब मिल गए, जैसे तैसे अरेंजमेंट किया, जो भी कुछ किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं किया, जो भी किया, डिवाइस के साथ में बिजनेस शुरू किया। क्योंकि पानी के बारे में तो मैं पहले से जान चुका था, सारी चीज हो चुकी थी। अब इसी दौरान मुझे एक बात, सबसे अच्छी बात पता है कि जिस प्रकार से सुबह सुबह का जो सेशन होता है, क्योंकि पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ, उस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे एक बात पता है कि जब तक हम लोग जिस प्रकार से एक नौकरी वाला जो व्यक्ति है, डेली उसको नौकरी पे जाना जरूरी है। एक बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसको डेली की डेली दुकान खोलना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब तक हम लोग डेली सुबह 7 बजे वाले सेशन के अंदर जब तक नहीं आएंगे, तब तक हमको नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नई जानकारी नहीं मिलेगी। कैसे मशीन का इस्तेमाल करना है, कैसे पानी का सही इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी नहीं मिलेगी तो न तो हम सही हो पाएंगे, न ही अपने परिवार को सही रख पाएंगे। तो इसीलिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे साथ में घटना इस प्रकार की घटित हुई कि जब डिवाइस घर में आई तो मेरी मम्मी और मेरे घर वाले सबके सब लोग इतना भयंकर तरीके से, मतलब ये मान के चलिए युद्ध वाली कंडीशन खड़ी हो गई। युद्ध जिस प्रकार से होता है ना, तो उस प्रकार से युद्ध वाली कंडीशन खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले से कुछ कर नहीं रहे थे और कोई नौकरी नहीं थी, कोई धंधा नहीं था, और जैसे तैसे करके घर वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ में घटित हुई। 3 लाख की मशीन ले आए। अब कैसे लाए, कहाँ से लाए, बोलना बंद कर दिया बहुत समय तक। फिर हमारे घर के सामने एक नल चलता है जिसमें नगर पालिका वाले जो है पानी पीने के लिए देते थे। तो हर एक दिन छोड़ करके मैं ही पानी भर के लाता था। मेरी मम्मी के घुटने बड़े जबरदस्त तरीके से दर्द करते थे और उनको, हमारे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने बोन डेंसिटी चेक करके बताया कि भैया कि आंटी जी, अगर आपके घुटनों में ज्यादा इतनी समस्या है, अगर जरा सा टल्ला भी अगर किसी ठोस वस्तु का लग गया तो आपकी जो हड्डी है वो बिखर जाएगी। अब घर में मशीन, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं, इसके पानी से कुछ होता है। और हकीकत बात यही है, मैं अभी इस टूरिंग में अभी 2-3 दिन राजस्थान की तरफ था, तो वहां पर हमारे रिलेशन वाले भी हैं, तो वो अच्छे व्यक्ति, जानकार लोग हैं। क्योंकि सभी को एक बात पता है कि यार जो गोली दवाई कोई चीज ठीक नहीं कर पा रही है तो पानी कैसे ठीक करेगा। तो यही समस्या हमारे घर पे भी थी। अब इसी दौरान, अब मम्मी को पानी तो पिलाना था, पापा जी को पानी पिलाना था, तो तरीका ये निकाला कि घुटने तो मम्मी के दर्द कर रहे हैं, पानी मुझे ही भरने के लिए जाना है। तो मैंने क्या किया, पानी भरना बंद कर दिया बाहर से। अब जब पानी रहेगा ही नहीं तो पिएंगे कौन सा। तब कैंगन की पानी पिया, धीरे धीरे करके शुरुआत करी। और फिर एक जुगाड़ मैंने और ढूंढा कि जब हम हमारे घर वालों को नहीं समझा पा रहे हैं तो इस मीटिंग से कनेक्ट कर दो। तो मीटिंग से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा। मेरे पास में स्पीकर पड़े हुए थे पहले वाले, उन स्पीकर को मार्केट में गया और मार्केट में जा करके उस स्पीकर में मैंने ब्लूटूथ सिस्टम लगवा दिया और इस मोबाइल से पेयर कर दिया, और फुल आवाज के अंदर जो है मैंने उस ब्लूटूथ को अपने सुबह 7 बजे की मीटिंग से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा अपनी बात नहीं कोई नहीं सुन रहा है, हो सकता है परिहार जी की बात सुन ले, हो सकता है मलगाय सर की बात सुन ले, हो सकता है कि वैभव दादा की बात सुन ले। अब जब भी दादा का सेशन होता है तो मेरे पापा की कंडीशन अब ऐसी हो गई है कि अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ ना तो अब पापा मुझे बता देते हैं कि वो दादा बोल रहे हैं ऐसा और तू ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है। तो मैं, अब घर में इस प्रकार का अच्छा माहौल हो गया। एक बार ऐसे घुटने के ऊपर बात चली थी तो मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा दिन में प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन चलते हैं और प्रदीप मिश्रा जी के जब प्रवचन चलते हैं तो आप 11:30 का पानी निकालो। दादा बोल रहे हैं, परिहार सर बोल रहे हैं, मलगाय सर बोल रहे हैं कि इसकी पानी की पट्टी रखने से फायदा हो जाता है, तुम्हारे घुटने सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से करके जब प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन चलते हैं, मम्मी के पांव जो है उस 4-5 लीटर पानी के अंदर डूबे रहते हैं एंकल तक, और घुटनों के ऊपर जो है ये अपनी 11.5 pH की जो पट्टी है वो रखते थे। अब कंडीशन ऐसी हो गई है
कि मेरी मम्मी घर पे टिकती नहीं है। जिसको मार्केट में यानी हमारी कॉलोनी में जब चलते थे तो कहते थे कि साहब आंटी जी आपकी जो है शकुनी मामा जैसी चाल हो गई है। अब शकुनी मामा जैसी चाल तो आप समझ ही पा रहे होंगे सभी लोग। तो ये शकुनी मामा की जो चाल है वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मतलब अच्छी चाल में परिवर्तित हो गई। और अब जो है मेरी मम्मी घर पे टिकती नहीं है, कभी एक सिस्टर के आ जाती है, कभी दूसरी सिस्टर के आ जाती है। और इसी दौरान कैंगन का बिजनेस भी डेवलप करना था। बिजनेस डेवलप करने के दौरान कई सारी समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं तो पहली चीज तो ये होती है कि यार सामने वाला व्यक्ति डेमो देखने के लिए तैयार नहीं होता है। तैयार क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा उससे राइट कांटेक्ट नहीं होता है। कहते हैं कि भाई अगर आपने मान लिया जाए किसी व्यक्ति को ये बता दिया कि यार एक पानी की मशीन है और इस पानी की मशीन से जो है बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, तो सामने वाला व्यक्ति तो पहले दिमाग में यही आता है क्या सबसे बड़ी बात बेवकूफ बनाने की बात कर रहा है कि पानी की मशीन से कोई बीमारी ठीक होती है क्या? क्योंकि आरओ लगाने के लिए तो वैसे ही मार्केट में घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग मार्केट में बोल रहे भी रहे हैं कि यार आरओ का पानी पीने से जो है मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, तो वो मिनरल्स भी जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो मार्केट में पहले से ही जो आरओ के खिलाफ बातें चल रही थी, जिन लोगों को जितनी बड़ी जानकारी थी उतना काम हो रहा था। कहते हैं ना कि भाई जानकारी का अभाव ही बीमारी का कारण होता है। तो इसी दौरान में जब इस सेशन के अंदर जब तक हम लोग कोई पंखा जब तक नहीं चलेगा, जब तक कोई इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं हो, तो ये जो सुबह 7 बजे का जो मीटिंग होती है, सुबह 7 बजे का जो सेशन होता है, ये हमको एक प्रकार से हमें चलाने के लिए और हमारे पूरे मेंटल लेवल को स्ट्रांग करने के लिए सुबह 7 बजे यस करूंगा सर, वो भी धीरे धीरे करके उसी बात पे आ रहा हूं। तो इस प्रकार से करके जब मैंने देखा कि कैसे भी करके इस बिजनेस को किया जाए, तो क्यूरियोसिटी के साथ में कांटेक्ट किया। मैं सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि दोस्त मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं जहां पर हम लोग भोजन और पानी को, जो हमारा भोजन केमिकल वाला हो चुका है और जो पानी हमारा स्थिर हो चुका है, नहीं खराब होना शुरू हो चुका है, तो उस भोजन और पानी के माध्यम से कैसे हम बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह इन सारी समस्याओं को सॉल्व करें, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। जिसके अंतर्गत हम लोग जो है नेचुरोपैथी के माध्यम से ये कैसे सही किया जाए और कैसे इन सारी चीजों से हमारे जीवन में आने वाले समय में बीपी, शुगर, थायराइड नहीं हो, और हो गया है तो उसको कैसे क्लियर किया जाए बिना मेडिसिन के। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, अभी चुनाव का समय चल रहा है। राजस्थान में एंटर करो तो पुलिस वाले चेक करते हैं, एमपी में एंटर करो तो भी पुलिस वाले चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से अभी जब मलगाय सर हम लोग जो अभी जस्ट अभी कोटा साइड गए थे, तो वहां पर भी सेम पुलिस वालों ने चेक किया, लेकिन पुलिस वालों को भी हमने वहां डेमो दिखा दिया। क्योंकि समस्या किसे नहीं है, समस्या आज के समय में सबको है, क्योंकि एसिडिटी हर जगह बढ़ गई है। माइक्रो क्लस्टर पानी मोटा हो चुका है, माइक्रो क्लस्टर रहा नहीं है, और एंटीऑक्सीडेंट तो भूल ही जाओ। हम जो भी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सबको सब ऑक्सीडाइज्ड है। अब होता क्या है, एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है हमारे कैंगन के अंदर जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन यानी क्षारीयता। मार्केट के अंदर दिमाग के अंदर भी एसिडिटी बढ़ गई है। एसिडिटी बढ़ गई है दिमाग के अंदर का मतलब क्या होता है कि हम कभी क्षार यानी अच्छी चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब भी बिजनेस करते हैं तो कई सारी बार ऐसी घटना घटित हो जाती है कि हमारे मन में एक बात आती है, वो ये आती है यार कहाँ यार जबरदस्ती अपन लोगों की जी हजूरी करने के चक्कर में भिड़ चुके हैं। क्योंकि ये बात एक नौकरी वाले के दिमाग में भी आती है, एक बिजनेस वाले के दिमाग में भी आती है, और कहाँ तो कौन समझा यार लोगों को, यार समझते तो है नहीं लोग। तो यही घटना मेरे साथ में भी होती थी। अब समस्या पता है, मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, कि न तो मेरे पास में कोई काम है, नहीं मेरे पास नौकरी है, लेकिन फिर भी ये दिमाग में ख्याल जिस प्रकार से सबके दिमाग में आते हैं, तो उसी प्रकार से मेरे दिमाग में भी आते हैं। यार कहाँ है यार, कई बार तो ऐसा लगता था कि यार फंस गए बहुत बुरी तरह से। क्योंकि होता है कई सारी बार सोच में सब इस प्रकार से आता है। लेकिन एक बात और ये सबसे बड़ी आती है कि कैंगन में लगा क्या है हमारा बिजनेस करने के लिए, कुछ लगा तो है नहीं। क्योंकि जिस पानी पीने से रिजल्ट हमने ले लिए, इस पानी के माध्यम से हमने सारे सॉल्यूशन हमारी सेहत के लिए कर लिए, और सब बढ़िया हो रहा है। और हकीकत में बात बता दूं, जो काम फ्री में पैसे देने वाला होता है उसी काम को करने में लोग कतराते हैं। जहां पर बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग,
एक टेबल के नीचे से ऊपर से बहुत सारी समस्याएं करते हैं, लाखों रुपए का टर्नओवर लेने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब जाकर के कुछ होता है। इसी बात में मैं कई सारी बार लोगों को बोलता हूँ कि रामदेव जी बाबा जी रोज सुबह 5 बजे उठ करके सब पूरे भारत को, पूरी दुनिया को चिल्ला रहे हैं कि आओ रे भाई, रोग मुक्त हो जाओ, रोग मुक्त हो जाओ, आओ मिल करके योग प्राणायाम करते हैं। तो कोई करने को तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो उसी प्रकार से कैंगर बिजनेस भी जो है ना, वो हमको फ्री में मिला हुआ है। अब फ्री में मिला जो चीज होती है उसकी कोई वैल्यू होती है क्या? कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जब फ्री में चीज जब मिलती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब होता क्या है, इस दौरान मेरे साथ में भी घटनाएं कई सारी बार हुई, क्योंकि कई सारी बार होता ही है कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं अशोक जी पाटीदार, अब उनको भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। तो कई सारी बार जो है मैं उनसे, अब उनसे क्या होता है, उनसे मैं, हमारे क्या है, हम हमारे संबंध इस प्रकार के हो गए हैं कि उनको कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। लेकिन होता ये है कि कभी भी हमारा इस प्रकार से मन मुटाव जब भी होता है, तो होता है ना कई सारी बार अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर जिस प्रकार से घर वाले जो माहौल हो जाते हैं, क्योंकि कैंगन का हकीकत में बात यही है कि कैंगन बिजनेस जो है ना पूरा घर के अंदर इंटर होने का बिजनेस है, किचन के अंदर जाने का बिजनेस है। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारे लोग होते हैं उनके साथ में फैमिली के रिलेशन बन जाते हैं। अब फैमिली के रिलेशन जिनके साथ में बन जाते हैं तो कुछ भी बात तो होती ही होती है। तो उसी प्रकार से कई सारी बार मैं डॉक्टर साहब को बोलता हूँ, या फिर सर को भी मैंने कई बार बोल दिया, अरे सर क्या करना है, जबरदस्ती इतना जबरदस्ती दिमाग में लोड लेना है, मैं तो छोड़ छाड़ दूंगा, मैं तो वापस नौकरी करने चले जाऊंगा, वैसे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो हूं ही, से कोई भी नौकरी दे देगा। अब इसी दौरान बात फिर वापस थोड़ी देर बाद में जब ठंडे होते हैं, क्योंकि दिमाग में गर्मी सबके होती है, दिमाग में गर्मी सबके होती है। तो अब ब्राह्मण वाली ठहरे हैं तो ब्राह्मण तो वैसे के वैसे ही कहते हैं ना भाई, खाने पीने के पीछे रात पात हमने छोड़ दिया। तो उसी प्रकार से यही सारी घटनाएं घटित हो रही थी। अब छोड़ पकड़ वाली कंडीशन हो जाती है। छोड़ पकड़ का मतलब कभी हमको पावर मिला, कभी नहीं मिला, कभी पावर मिला, कभी नहीं मिला। तो इसी प्रकार से करते करते मैं कई सारी बार बोलता हूँ कि यार आज की तारीख में मैं शिक्षक बनने में बहुत समय लगा दिया मैंने, क्योंकि जितना फास्ट शिक्षक बनेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा होगा। तो इसी प्रकार से यही मेरे साथ में हो रहा था कि कभी कभी सीनियर की बात मानते थे, कभी कभी नहीं मानते थे। और इसी प्रकार से कई सारी बार ऐसा होता था कि यार क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन इतना पता था कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है पूरे वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर ली थी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आप सभी लोगों को जानते होंगे, या फिर किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी देखेंगे, या फिर कहीं जॉब में भी देखेंगे, तो सारी बातें जो कैंगन के अंदर होती है वो इन सब में कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि जिस प्रकार से सर्विस देने वाला जो व्यक्ति है वो जब तक 30 दिन तक सर्विस नहीं करेगा तब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर वो सोच ले, जैसे बहुत सारे लोग कैंगन बिजनेस के अंदर करते हैं, अरे यार 30 दिन हम काम नहीं करेंगे, 30 दिन हम डेमो नहीं दिखाएंगे, 30 व्यक्ति को अप्रोच नहीं करेंगे, छोड़ो 30 को छोड़ो 20 को भी अप्रोच नहीं करेंगे। तो यही घटना है जब हमारे साथ में घटित होती है। तो जब हम एक्सपेक्टेशन उस प्रकार की क्यों करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग नौकरी के अंदर पूरा 30 दिन देने को तैयार है, दुकान 30 दिन खोलने को तैयार है, लेकिन कैंगन के अंदर मेरे दिमाग में बस बात वही आ जाती है कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया क्या, सबसे बड़ी बात मैंने किया क्या। तो इसीलिए इसके बाद में मेरा डेली के डेली प्रयास यही रहता है कि मैं डेली के डेली कम से कम एक डेमो तो मेरा हो ही हो, क्योंकि इसके लिए भी अथक प्रयास मेरे चलते हैं। जब एक डेमो रेगुलर होता है तो रेगुलर डेमो होता है, तो रेगुलरली जिस प्रकार से सरकार हमको तनख्वाह देती है या फिर कहीं दूसरी की नौकरी करते तनख्वाह मिलती है, डेली की डेली हम धंधा करते हैं तो उसमें हमको ग्राहक, हम शटर खोलते हैं तो ग्राहक आते हैं डेली की डेली, आज नहीं आया तो कल आएगा। यही सोच करके लाखों रुपए लगाने वाला, करोड़ों रुपए लगाने वाला जो व्यक्ति होता है अपनी दुकान खोल के बैठता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आंगन के अंदर यहाँ पे कुछ खर्चा हुआ नहीं हमारा बिजनेस करने के लिए। और रही बात, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके दिमाग में ये बात होती है कि यार 3 लाख की मशीन लगा ली है फिर भी तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि हम उस कंडीशन में जिस प्रकार से डॉक्टर की सारी बात मानने को तैयार होते हैं, डॉक्टर एक बात बोलता है कि साहब, हम लोग कई सारे पेशेंट लोग होते हैं जो डॉक्टर से आगे रह करके पूछते हैं कि परहेज क्या रखना है साहब। और अब तो बहुत सारे डॉक्टर ही बोलना चालू कर दिए, क्या परहेज रखो यार, परहेज वरहेज जान दो, मस्त खाओ पियो और गोली दवाई खाते रहो। जैसे अभी हम लोग मैं चूरू साइड गया था, तो वहां पर एक सज्जन से मिले, तो उनको टीबी की समस्या है और आयुर्वेदिक दवाई भी दे रहे हैं
और आयुर्वेदिक दवाई के साथ में उनको दिया जा रहा दूध। अब आप सोचो कि दूध जो होता है वो कफ कारक होता है, इधर दवाई भी दे रहे हैं और साथ में दूध भी दे रहे हैं। वो दूध देने के साथ साथ में कंडीशन ऐसी हो रही है कि भाई जो जिस चीज को हमको खत्म करना है, दवाई के साथ साथ में उसको बढ़ा भी रहे हैं। क्योंकि यही बात होती है कि जिस प्रकार से डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो कई सारी बार आज के समय में कई सारे लोग कैसे कैसे पास हो रहे हैं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। मैं इसमें मैं छुपाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज कितना खर्चा हो रहा है तो सभी लोग खर्चा निकालने में तुले हुए हैं। इसीलिए ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे पास जिसके घर में कैंगन मशीन लग चुकी है, ये अपने आप को यूज बड़ा सौभाग्यशाली मान के चले कि हमारे पास में एक ऐसा साधन आ चुका है जो पूरे जीवन भर के लिए हमको जहर मुक्त खाना दे सकता है, पूरे जीवन भर के लिए हमको गोली मुक्त जीवन जीने पर हमको बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित कर सकता है। और इसी के साथ साथ में जब अपन देखेंगे कि जब इतना बढ़िया जीवन हमारा होगा तो सोचने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। जैसे हमारे साथी हैं बालाराम जी पाटीदार, इनके साथ में भी कई सारी बार कंडीशन ऐसी होती थी कि कब हॉस्पिटल जाएं, कब क्या जाएं, और आज की तारीख में वो बिल्कुल यंग हो चुके हैं और यंग के साथ साथ में इतना मेहनत करते हैं कि पूछिए मत। खेत पर बहुत मेहनत करते हैं। ये खुद ही बोलते हैं, बोले कि आज से कम लगभग 15 साल पहले जिस प्रकार की मैं मेहनत करता था, जब जवान हुआ करता था, मैं जब ऐसी मेहनत करता था, उसी प्रकार से वो मेहनत वापस से मेरी शुरू हो चुकी है। तो इससे बढ़िया हमारे लिए बात क्या हो सकती है? बस बात यही है कि हमको डेली इस जूम सेशन के अंदर जब तक हम प्लग नहीं होंगे, हमारे पूरे परिवार वालों को प्लग नहीं करेंगे। प्लग करने का मतलब ये कि नहीं सुन रहे हैं, आपकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मलगाय सर की सुनेंगे, हमारे परिवार सर की सुनेंगे, दादा की सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, प्लस जो लेडीज वगैरह जो भी सेशन लेने के लिए आते हैं उनकी सुनेंगे। क्योंकि होता यही है, मैं कई सारी बार बोलता हूँ डेमो के अंदर, और प्लस सभी लोग भी बोलते हैं कि जब भी डेमो करें तो विथ फैमिली करें। विथ फैमिली करने का फायदा क्या होता है? माँ बाप जब बच्चों को बहुत सारी बार बोलते हैं कि बेटा ये कोल्ड ड्रिंक खराब है, बेटा ये चीज खराब है, तुम इसको क्यों ले रहे हो, तो बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो जब हम लोग जब डेमो करते हैं तो थर्ड पार्टी अप्रोच यही होता है कि तीसरे व्यक्ति की बात जब वो सुनते हैं तो कई सारी बार जो होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक चीज, ऐसी चीज, वैसी चीज जब हम डेमो में दिखाते हैं तो उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं। तो एक प्रकार से हम सुधार का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यही बात मैं बताना चाहूंगा कि कई सारी बार होता है मार्केट के अंदर कि जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं तो होता यही है कि व्यक्ति हमको मना कर देता है, अरे अभी तो नहीं है, अभी तो मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, डिमका नहीं है, सब ये सब मना करता है। तो जिस प्रकार से एक दुकानदार डेली की डेली दुकान खोलता है, ग्राहक आएगा नहीं आएगा, हमको हमारी ड्यूटी देना जरूरी है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सामने वाला व्यक्ति अभी नहीं आएगा तो ये हमारे हाथ में नहीं है, हमको हमारा कर्म करना जरूरी है, हमको डेमो दिखाना जरूरी है। हम अगर डेमो नहीं दिखाएंगे तो क्या भगवान हमारे पास में किसी को भेजेगा? नहीं भेजेगा। क्या अगर कोई नौकरी वाला व्यक्ति डेली 30 दिन तक लगातार, या फिर जो भी 20-25 दिन का जो वर्किंग शेड्यूल होता है, अगर वो डेली के डेली नहीं जाएगा तो उसको कोई सैलरी देगा? तो यही सोच मैंने भी सोच रखी है कि जिस प्रकार से जब दूसरे फील्ड के अंदर हम इस प्रकार से सोच करके काम करते हैं और बड़ी डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। कम से कम हम एक डेमो तो रेगुलरली प्रयास करें। आपका सीनियर आपके साथ में है जो डेमो दिखाने को तैयार है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ही अगर किसी को बात करने को तैयार नहीं है, पूर्वाग्रह वाली बात कई बार मेरे साथ में भी होती है। मैं भी पहले से कभी कभी सोच लेता हूँ कि अरे सामने वाला मशीन क्या लेगा, तो हम उस चक्कर में सामने वाले को बात ही नहीं करते, उस चक्कर में कांटेक्ट नहीं करते। कांटेक्ट कर लिया है, डेमो दिखा दिया, फिर उसके बाद में दूसरे से मिलने जब वापस से फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो बड़ा डर लगता है। डर ऐसा लगता है कि हमने को बहुत बड़ा पाप कर दिया उसको कैंगन दिखा करके। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि हमने कोई पाप थोड़ी किया उसको कैंगन दिखा करके, हम तो इतना बड़ा पुण्य का काम करने के लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ी खुशहाली आ सकती है। अब होता यही है कि जब खुशहाली आती है ना तो उसके पहले थोड़ा सा विरोध तो होता है। तो विरोध होता है तो जिस प्रकार से मैं स्वयं के ऊपर बात करूं, यहाँ पर कई सारे सेशन में बैठे हुए लोग, उन सभी लोगों ने इस विरोध को किया भी होगा और झेला भी है। किया का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से जब डेमो देखा था तब हमने भी कई सारे बार इन ना नुकुर वाली बातें चली होगी हमारे साथ में।
तो जब हमने इस प्रकार की बात करी तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला हम डेमो दिखाएंगे और तुरंत के तुरंत 2,77,000 रुपए लेके बैठा होगा कि हम डेमो दिखाएं और तुरंत के तुरंत ले भाई ला लगा दे यार मशीन यार बहुत बढ़िया है। जबकि हमारे सगे होते हैं वो भी मशीन नहीं ले रहे हैं, हमारे खास दोस्त हैं वो भी मशीन नहीं ले रहे हैं। और ये कई सारी बार होता है। इस मामले में मैं परिहार सर को जो है एक बहुत बड़ा आइडल मानता हूँ इस मामले में कि इनके पूरे परिवार के अंदर ही सबसे ज्यादा डिवाइस लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस प्रकार से कैंगन जब इस बिजनेस में आया तो सबसे बड़ी बात जब मेरे जीवन में आया तो सबसे अच्छी बात मेरे साथ में ये हुई कि जब भी डिवाइस लगती है तो हम सभी को बिजनेस प्लान तो पता है ही सही कि वने में 13 मिलेंगे, फिर उसके बाद में 26 मिलेंगे, फिर उसके बाद में 39 मिलेंगे, उसके बाद में जो है हमको 52 मिलेंगे, फिर 65 मिलेंगे और फिर 78 मिलते हैं। मैंने जब कई बार मैं दिमाग में कैलकुलेशन करता हूं, कहते हैं ना भाई कैंगन करने के लिए भी सोच बड़ी करनी पड़ती है, लेकिन सोच बड़ी अगर मान लो सोच छोटी भी है ना तो भी कैंगन में फायदा है। कैसे फायदा है? जैसे उदाहरण के लिए कई सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप की सोच को 20,000 रुपए महीने से ऊपर लेके जाना ही नहीं चाहते यार, बस 20,000 रुपए मिल जाए बस बहुत है। तो हकीकत में कैंगन बिजनेस जो है अगर व्यवस्थित रूप से हम किया जाए, मैं कई सारी बार एक बात बोलता हूँ सब लोगों को, यार गलती से अगर हम 4A में पहुंच गए, हम गलती से अगर मान लो 2A के अंदर चले गए, गलती से अगर हम लोग जो है 3A में चले गए और वहां गलती से हमसे 3A के अंदर 2 मशीन लग गई, तो पहली मशीन पे हमको मिलेगा 39, दूसरी मशीन पे मिलेगा 39, और इस प्रकार से करके 39 और 39 अगर बात करें तो लगभग 80,000 रुपए के लगभग हमारा पे आउट बनता है। 2,000 रुपए कम कर दो तो 78,000 तो बनता ही बनता है। अगर कहीं किसी ने अगर मानसिकता ये बना रखी है कि सिर्फ मुझे 20,000 रुपए चाहिए, तो आप एवरेज कर लो 3 महीने के अंदर 3 महीने तक अगर आपकी कोई डिवाइस नहीं भी लगती है तो भी आपका कौन सा क्या गया, कौन सा नुकसान हो गया भाई। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है 20,000 रुपए मुझे मिल जाए तो उतना तो मिल ही रहा है आपको। तो यही कई सारी बार मेरे साथ में होता भी है, लेकिन इस बात से हमको बाहर निकलना है। मैं भी कई सारी बार जो है इससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ऐसे करता हूँ कि पहले जो है ये मानसिक पूर्वाग्रह से अपन ग्रसित रहते हैं, तो कई सारी बार मैं भी ग्रसित हो जाता हूँ, कई सारी बार मलगाय सर भी समझाते हैं तो और ये हकीकत है। देखो हंसने में आप खुद के ऊपर जब हंसते हैं ना तो सबसे अच्छी बात ये होती है, मैंने एक बात देखी है, मैंने एक आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड की बहुत अच्छी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग को इजाद करने वाली जो कंपनी है उसका नाम एमवे है। उसका एक एड आता था, उस एड ने मुझे इतना प्रेरित किया कि उसका जो क्या बोलते हैं जो आर्टिस्ट्री का जब एड आता है उसका एक वर्ल्ड फेमस, जब रैंप वॉक करती हुई जो कई सारी जो मॉडल्स होती हैं जब रैंप वॉक करती हुई जाती हैं तो जो आर्टिस्ट्री का मेकअप करती है, तो उस मेकअप करने वाली की लड़की की जो रैंप वॉक कर रही होती है उसकी हील जो होती है, जो चप्पल की हील होती है वो हील टूट जाती है। अब टूट जाती है वो अचानक से नीचे गिर जाती है, उस एड के अंदर वो नीचे गिर जाती है। अब उसने किया कुछ नहीं, चप्पल निकाली हाथ में दोनों की दोनों, क्योंकि ये की तो हील टूट गई है। अब वो चप्पल निकाल करके लास्ट में पीछे ऐसे करके बड़े आराम से रैंप वॉक करती है और मुस्कुराती हुई जा रही है, लेकिन उसको अवार्ड मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई सारी बार हमारे साथ में भी घटना यही घटित होती है कि हमारी भी हील टूट जाती है। हील टूट जाती है मतलब कि दिमाग के अंदर कई सारे जिसको बोलते हैं ना कीड़े, नेगेटिव वाले विचार वाले कीड़े। भाई बहुत सारे लोग इसमें के हैं कि अपना खेत तो सुधार नहीं पा रहे हैं, पड़ोसी की खेत का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि इसकी फसल अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे साथ में भी कई बार घटना घटित होती है कि कई सारे हमारे लोग भी होते हैं ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब वो भगवान से वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान ये आगे नहीं बढ़े, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी प्रार्थना को हम अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वाकई में सही बात है, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं यार। अब आप सोचो कि यही सोच जब होती है और कैंगन जैसा इतना बढ़िया बिजनेस हमको जब मिल गया है जहां पर हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा देगा वाली बात होती है, तो यही यहाँ पर हो रहा है। अगर हम लोग धीरे धीरे टुचुक टुचुक करके राहुल द्रविड़ के जैसे भी या फिर कौन सा खिलाड़ी है जो
कहते हैं बस वो टिका ही रहता था, वो रन बनाता भी नहीं था। कपिल देव के जमाने की बात है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो तो कभी आगे बढ़ते ही नहीं थे, वो रन तो बनाना ही नहीं है, बस एक ही बात बोलते थे, आउट नहीं होना है, बस टिके रहो बस। तो सेम टू सेम कंडीशन अगर हम लोग कैंगन के अंदर भी है, बस आप टिके रहो। मैं कई सारी बार सब लोगों को बोलता हूं, यार नहीं कर सकते हो, नहीं डेमो दिखा रहे हो, तो आप कम से कम इतना काम तो कर लो कि भैया एक बहुत अच्छी चीज आपके हाथ में है जिसका नाम है मोबाइल। और इस मोबाइल के अंदर सभी लोग जो हैं इतने बड़े देवी देवताओं के भगत हैं कि सारे देवी देवताओं को चिपका देते हैं। तो किसी दिन खाटू श्याम जी, किसी दिन राम जी, किसी दिन बजरंगबली, किसी दिन क्या है, और कई सारी बार तो कंडीशन ऐसी होती है कि सारे भगवान एक साथ आ जाते हैं। तो इन देवी देवताओं के साथ में इन देवी देवताओं ने हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जिस प्रकार से हम लोग देवी देवता भी चाहते हैं कि भैया आप भी अपने जीवन को हकीकत में राजकुमार की तरह जियो, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद में हमको ये मानव शरीर मिला है, भगवान ने हमको सिलेक्ट किया है। तो इतना सा तो काम कर लो कि भाई उन देवी देवताओं के साथ में सिर्फ और सिर्फ कैंगन की पोस्ट डालना शुरू करो। दूसरा, सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है, इस मामले में मैं मलगाय सर को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि जब भी देखो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। कहीं नहीं हो तो बस वो रात को हमने कोटा से जब आ रहे थे तो फोटो खींच लिए, इन्होंने बोला अरे यार मेरी फोटो खींचो, बस वो फोटो भी डाल दी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात कि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हम एक जन कल्याण का काम कर रहे हैं और हम स्वयं के कल्याण का भी काम कर रहे हैं कि भाई ये कर भला तो हो भला। सामने वाले का भला अपन नहीं सोचेंगे तो हमारा भला भी कैसे होगा, क्योंकि कुछ लगा तो है नहीं कैंगन में। तो इसीलिए हमें यही जो हमारे मन के अंदर कई बार ये भावना आ जाती है, अरे यार कौन यार लोग की जी हजूरी करें, ये करें वो करें। अब आप सोचिए कि जी हजूरी करने का जो टाइम चल रहा है राजनीति में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो लोग अपने आप को, एक बार जो व्यक्ति चुनाव जीत गया तो फिर आपके पीछे देखने भी नहीं वाला है। हमारे यहाँ भी कई सारे विधायक ऐसे हैं, एक बार जीत गए तो उसके बाद में कोई आया नहीं है, 5 साल तो कोई अता पता चलता नहीं है, बस वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो यहाँ पर भी मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये जी हाँ सर, भला में ही लाभ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब हम किसी घर के अंदर किसी की जरा सी अगर एसिडिटी भी खत्म हो गई ना, तो वो हमको इतनी दुआएं देगा कि वाह यार क्या जबरदस्त काम करा है यार, कम से कम एसिडिटी तो ठीक हो गई। और इसी एसिडिटी के चक्कर में कई सारे लोग लाखों रुपए की दवाई खा चुके हैं। अगर एसिडिटी घर के अंदर 4 लोगों को हो जाए तो लगभग 10 लाख रुपए की दवाई खा जाएंगे। तो कई सारी बार, जैसे एक बार मलगाय सर ने एक स्टोरी सुनाई थी, वो ये स्टोरी सुनाई थी कि जब इनके घर में जब ये छोटे थे तब उस समय इनके पिताजी को जो है किसी ने जमीन खरीदने के बारे में बोला था कि वो जमीन खरीद लो, लेके पटक लो। लेकिन क्या हुआ था, बहुत बार विरोध करने के बाद में भी क्या हुआ कि इन्होंने लास्ट में इनके पापा जी ने जो है जमीन खरीद ली, और जमीन खरीद ली, उस जमीन की वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो होगा यही, जिस प्रकार से हम भी हमारे रिश्तेदारों के पीछे पड़ते हैं, हम भी हमारे दोस्तों के पीछे पड़ते हैं, तो आप पीछे पड़ने से पीछे मत हटिए। समझिए बात, पीछे पड़ने से पीछे मत हटिए। अपने मोबाइल पे स्टेटस डालने से चूकिए मत, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे स्टेटस डालने से, स्टोरी डालने से पीछे मत हटिए। सामने वाला ज्यादा क्या सोच लेगा कि भैया ये तो ऐसा काम करता है। अरे भाई, उसके सोचने से हमारी सोच क्यों फर्क पड़े। और अगर ये भी हम सोचने लग जाएंगे तो वो क्या सोचेगा। तो उसको बेचारे को सोचने दीजिए, जो सामने वाला सोच रहा है उस पर आप थोड़ी दया कीजिए, थोड़ा रहम करिए, उसको जो सोचना है उसको सोचने दीजिए, लेकिन आप अच्छा सोचिए। यही मेरे साथ में होता है, मैं भी यही काम करता हूं, भले ही मशीन लगे या नहीं लगे। अगर मैं मेरी ड्यूटी दे रहा हूं तो मशीन तो लगेगी लगेगी। अगर मैं मेरी ड्यूटी नहीं दूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरे साथ में कोई व्यक्ति आएगा। कहते हैं ना भाई, हर आदमी किसी न किसी व्यवस्थित आदमी या फिर किसी न किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे चलना चाहता है। जैसे आज मलगाय सर के पीछे क्यों चल रहे हैं, आज परिहार सर के पीछे क्यों चल रहे हैं, आज हमारे यशवंत भाई के पीछे क्यों चल रहे हैं, इसलिए तो चल रहे हैं क्योंकि ये स्वयं इंजन है।
और इंजन के साथ में कई सारे डब्बे आने को तैयार हैं, कई सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो सुबह सुबह की जो मीटिंग होती है ना, ये क्या है, हम भी लोहा है। जब चुंबक कंटिन्यूअसली घिस घिस के डेली की डेली सेशन में आके जब हम लोग इस सेशन में रह जाते हैं, तो हम भी चुंबक बन जाते हैं, हम भी कई सारे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन कब होगा, जब हम लगातार सतत प्रयास करते रहें और अपने मन के अंदर जो भी आने वाले केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं, कीड़े जिसको बोलते हैं, इन सभी से बचें। और इन सबसे बचने का सीधा सही तरीका है कि आप जो है अपने सीनियर से संपर्क में बनाए रखें। सीनियर मतलब वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन करा रखा है, जिसके खुद के आते पते नहीं है और वो खुद भी बोल रहा है बोले यार क्या करना है, मैं भी घर बैठा हूं, तू भी घर बैठ जा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई मेरे को किसने ज्वाइन कराया है ये जरूरी नहीं है, मुझे कौन कैंगन में लाया है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे कैंगन में लाने वाला व्यक्ति तो जो है वो आज तक मशीन ही नहीं लिया। तो जो भी हमारी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, हम उसके संपर्क में रहें। कई सारी बार होता है कि भाई 15-15 20 दिन तक हम बात ही नहीं करते, और बात नहीं करते हैं तो नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान उसी व्यक्ति का हो रहा है जो बात नहीं कर रहा है। कई बार होता ये है ना, अगर डॉक्टर को हम पूरी तरह से बीमारी के बारे में सही ढंग से नहीं बताओ तो डॉक्टर भी आधी अधूरी प्रिस्क्रिप्शन देगा, और फिर बाद में आप बोलोगे अरे यार डॉक्टर ने तो आधा अधूरा काम किया, आधा अधूरी काम किया। अब होता यही है कि इस दौरान जो है जब तक हम लोग हमारी अपलाइन से कंटिन्यूअसली संपर्क में नहीं रखेंगे, अपनी सारी बातों को शेयर नहीं करेंगे, तो तब तक वो डॉक्टर साहब भी हैं, यानी वो जो अपलाइन है हमारी, वो जो हमारी एक्टिव ग्रोइंग हमारा सपोर्टर है, जब तक उस सपोर्टर को, हमारे उस डॉक्टर को, सारी बातें हमारे अंदर जितनी भी घटित हो रही है, क्योंकि देखिए उस व्यक्ति ने सारी चीज झेल चुका है। जिस समय कैंगन नहीं था मार्केट के अंदर, वो हमसे ज्यादा झेल चुका है, क्योंकि आज कंडीशन तो ऐसी है, आज तो कोरोना भी निकल चुका है। कोरोना के बाद में कई सारे लोगों को पता चल चुका है कि भैया 3 लाख रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। और ये जो महारथी जितने भी लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, ये तो वो सारे लोग हैं जिन्होंने के ऐसे समय को जी लिया है जिसमें कोरोना नहीं था, और उस समय इन्होंने ये सारी चीज करी। आज महेश आड़ा जी को भी देखें तो इन्होंने भी उस समय काम किया जिस समय कोरोना नहीं था, कोरोना के पहले की बात। उस समय इस मशीन को कौन लेता? तो मैं कई सारी बार यही बात सोचता हूं कि इन लोगों ने जब उस समय काम किया तो आज हमको काम करने में कौन सी प्रॉब्लम है? सिर्फ हमको यही ध्यान रखना है। और एक बात और कि आने जाने घूमने फिरने में जो हमारा पैसा जो खर्च होता है, ये मैं कई सारी बार बोलता हूं कि भाई आने जाने घूमने फिरने में जो पैसा हमारा खर्च होता है, तो इसमें कई सारे फायदे हैं। मैं इस प्रोफेशन को इतना अच्छा मानता हूं। फायदा ऐसे है कि जैसे मान लो आप जीवन में कभी, मैं भगवानों के तीर्थ स्थान का नाम लेने वाला हूं, कि भाई जीवन में कभी हम महाकाल नहीं गए, या फिर हम कह सकते हैं कि 5-10 साल में महाकाल गए थे और हम डेमो दिखाने के बहाने उज्जैन चले गए। तो हम जहां महाकाल, इतने समय से महाकाल हमको बुला नहीं रहे थे, डेमो दिखाने गए, महाकाल ने बुला लिया, दर्शन करके आ गए। सांवरा सेठ ने बुला लिया, सांवरा सेठ ने, हम वहां से दर्शन कर लिए। हम बगुलामुखी माता जी के दर्शन करने वहां पे डेमो दिखाने के लिए गए तो वहां माता जी के दर्शन हो गए। मतलब इस इतना पवित्र बिजनेस है, ये इतना अच्छा बिजनेस है कि हम घूमते घूमते के अंदर भी एंजॉय करने के साथ साथ में मेरी कई सारी ट्रेवलिंग होती है। और कई सारे बार हम सभी लोग कहते हैं कि भाई जो मैंने भी सुना है और इस पे मैं फॉलो भी करता हूं, कि पहले जब आप ज्वाइन होते हैं, कैंगन बिजनेस के अंदर आते हैं, तो पहले आप 20-25 किलोमीटर, हाईएस्ट 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाएं, जब तक आपकी कम से कम 8 से 10 या मशीन या 10 से 12 मशीन नहीं हो जाए। और हम लोग जो है पहली फुर्सत में ही लिस्ट इस प्रकार की बनाते हैं और अपने सीनियर को भी बोलते हैं कि साहब चलो, मेरा एक तो मिलने वाला इंदौर में है, और पता पड़ता है कि हम इंदौर, बेचारा सीनियर चले भी जाता है वहां पर साथ में जाकर के। अब ये भाई साहब भी खुद व्यस्त हो गए और अगली बार फॉलोअप करने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। सीनियर को बोल रहे सर आप उसको फॉलोअप करते ना, आप बात करते रहना, तो वो मशीन दे देगा। अब पता पड़ रहा है कि भाई साहब आजकल कंडीशन ऐसी होती है कि डाउन लगा तो जाती है और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो तो जाते हैं, सब ढोल देते हैं माथे। जिस प्रकार से हम अपने बिजनेस को स्वयं मन लगा के करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो उसी प्रकार से जो जो व्यक्ति यहाँ पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेगा, तो यहाँ पर भी हमको
अच्छा सोच करके ये बिजनेस मेरा है, जब तक मैं नहीं करूंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक ये सोच नहीं आएगी, तब तक सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का भला होगा, अपना खुद का भला नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें यही बात को ध्यान रखना है कि हम लोग जो है, जब तक हम लोग जिस प्रकार से आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पे ईमानदारी से काम करने को तैयार है, वहां पे 8 से 10 घंटे को देने को तैयार है, तो यहाँ पे कम से कम नहीं करते करते दिन में 1 घंटा या 2 घंटा तो देने को आपको तैयार होना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं होंगे, अब सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सभी लोगों को पता है जॉब की कंडीशन क्या हो गई है, हम सभी को पता है बिजनेस की कंडीशन क्या हो गई है। तो मैं यही सोचता हूं कि अगर मान लिया जाए मेरा जो बच्चा है, अगर आने वाले समय के अंदर अगर उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं आज से ही अगर उसको ये नहीं सिखाऊंगा कि बेटा नौकरी के ऊपर भरोसा मत करना है, फिर मान लो कोई बिजनेस अगर तू डालने के लिए जा रहा है, तेरे पिताजी के पास में 10 लाख रुपए नहीं है, 20 लाख रुपए नहीं है, तेरे को दुकान डलवा दे। लेकिन कैंगन बिजनेस जैसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अगर मान लिया जाए तूने बिना खर्च के भी सिर्फ उसी मन पर विजय करके, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसी दौरान मैं एक चुटकुला सुनाता हूं कि एक बार की बात होती है कि एक रेगिस्तान में एक हैंडपंप था और एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, और हैंडपंप के पास जाता है कि क्या बात है, उस पे हैंडपंप में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था पानी का हैंडपंप। और जिस व्यक्ति को देखा, उसने हैंडपंप को देखा, जिसको प्यास लग रही थी, तो उसमें जान में जान आ गई। अब जान में जान आ गई, जाके पास में दौड़ता 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 आता है, और हैंडपंप पे नीचे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ ये होता है, कृपया 100 पंप मारें। और 100 पंप जैसे आप मारेंगे तो आपको पानी ही पानी मिल जाएगा। हमारे साथ में भी घटना कई बार घटित होती है। घटना घटित ये होती है कि हमको भी हमारे सीनियर ने कहा होता है कि दोस्त लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्टिंग व्यवस्थित करो और डेमो खुद भी दिखाना शुरू करो, क्योंकि डेमो दिखाने में कुछ बिगड़ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम ही अगर सोच लें कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो सामने वाला क्या सोचेगा। इस मामले में हमारे मित्र हैं बालाराम जी, कई सारी बार मैं उनके बारे में अच्छी बात बोलता हूँ कि कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि कैसे भी करके यार डेमो दिखाने में क्या जा रहा है, ये कुछ नहीं। सामने वाले को थोड़ी पता है कि इस डिवाइस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और अगर मान लो एक प्रॉपर्टी कम भी बता दी आपने, तो उसको थोड़ी पता बेचारे को। जब बाद में मशीन लेगा तो ऑटोमेटिकली जो है इस मशीन के बारे में और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो कई सारी बार घटना घटित होती है। जो हैंडपंप वाली बात है, जब तक हम 100 पंप नहीं मारेंगे, जब तक हम लोग प्रॉपरली अपलाइन के संपर्क में नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग जूम मीटिंग से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम लोग ना तो मशीन का ढंग से फायदा उठा सकते हैं, न ही अपने सारे भोजन को पेस्टिसाइड फ्री कर सकते हैं। जब तक हम लोग दादा के सेशन में नहीं आते हैं, जब तक हम लोग सारे सीनियरों के सेशन में नहीं आते हैं, तब तक हम लोग जो है न तो हम अपने परिवार को स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, और न ही किसी दूसरे के घर के अंदर ये बहुत बड़ी स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी स्थापित कर सकते हैं। तो 100 पंप तो मारने ही पड़ेंगे। 100 पंप तो मारने ही पड़ेंगे। जब तक 100 नहीं मारेंगे तब तक पानी भी नहीं आएगा। तो तब तक हम लोग कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हम लोग रेगुलरली डेमो नहीं दिखाएं। अब बहुत सारी बार कंडीशन ऐसी होती है, अगर आप 1 महीने में 4 दिन दुकान खोल रहे हो, 1 महीने में 4 दिन नौकरी पे जा रहे हो, तो अब आप सोचोगे नहीं साहब मुझे तनख्वाह महीने भर की मिल जानी चाहिए। अब 4 लोगों को डेमो दिखाया महीने भर के अंदर, बेचारे वो 4 लोग ही भूल गए, और पता पड़ा दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने उसको प्रॉपर डेमो किया, प्रॉपर फॉलो किया, और उसने उसके साथ मशीन ले ली। अब इधर बहुत सारी बार कंडीशन ऐसी होती है, यार तो मेरा कांटेक्ट था। अरे भाई कांटेक्ट था तो तुम तो मिलने को तैयार ही नहीं थे। तुमने डेमो दिखाने के बाद में डबल इसलिए नहीं मिले तो जैसे पाप कर दिया तुमने भैया उसको डेमो दिखा करके। तो यही हमारे साथ में कई सारी बार होता है। और इसी के साथ में एक चुटकुला और सुनाना चाहूंगा। एक रेगिस्तान के अंदर एक व्यक्ति भटक गया। अब प्यास लग रही है। अब प्यास लगती है तो आप सभी आप जानते हैं कि जहां पर उसको बड़ी दूर दिखाई दिया एक बड़ा सा बोर्ड कि पीने के पानी का कुआं, दौड़ते हुए गया। जैसे अपने को पता होता है ना, जैसे कई बार होता है कि सामने वाला बोल देता है ठीक है मैं मशीन लगा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट तो ले जाओ। तो हमारे अंदर भी जो है
उत्साह आ जाता है कि वाह यार, कम से कम डॉक्यूमेंट दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मजा आ जाता है। अब वो जो रेगिस्तान में जो प्यासा व्यक्ति होता है, ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ सर। तो ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ। कई सारी बार हो जाता है ऐसा, आप सभी के साथ में भी हुआ होगा कि डॉक्यूमेंट दे दिया, चलो ठीक है, पेमेंट करने को तैयार है। अब इतने में क्या होता है, वो जो रेगिस्तान में जो प्यासा जो व्यक्ति होता है, वो फुल एनर्जी के साथ में दौड़ता हुआ जाता है रेगिस्तान के पास में, कुएं के पास में। और कुएं के पास में जाते हैं, और उस कुएं के पास में एक छोटे छोटे अक्षरों में एक बात और लिखी हुई है, बाउंड्री लगी हुई, उस बाउंड्री के बाहर कुएं के पास बाउंड्री लगा रखी है, और उस बाउंड्री पे लिखा हुआ है सावधान, इसमें बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। अगर आप अंदर गए पानी पीने के लिए, हो सकता है आपका पांव बारूदी सुरंग पर लग जाए और आप विस्फोट के कारण मर जाए। कई सारी बार होता है ऐसा है कि हमको दिख तो क्या है, बोर्ड डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, बस चलो ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड तो ले लो, अब पेमेंट अपन 2-3 दिन में करते हैं, और होता यही है, बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। अब उस कंडीशन में हम कई सारी बार सोचते रहते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते हैं। क्या होता है, अचानक से ये सारी घटनाएं जो हमारे साथ में हो रही है, वो की हुई घटनाएं हमारे सीनियर के साथ में हो चुकी है, तो जब तक हम उससे शेयर नहीं करेंगे, अचानक से क्या होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो वहां पे बैठा सोचता रहता है, अब क्या करूं, कैसे इसको कन्वर्ट करूं। अचानक से पीछे से एक आदमी आता, दौड़ता हुआ जाता है और उस कुएं के पास पहुंच जाता है और पानी पी के वापस आ जाता है। अब वो जो समझदार आदमी, यानी समझदार मैं सोचता रहता हूं, अरे यार इसकी 12 बजे, सॉरी गलत शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि होता क्या है, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि ये हकीकत होता है। ये हकीकत में होता है कि एक व्यक्ति आता है और तुरंत जाकर के पानी पी के आ जाता है, और हम लोग सोचते रह जाते हैं, अरे यार वो मशीन कैसे निकाल के लेकर के आ गया, हम तो यार इतना दिमाग लगाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोस्त, वो जो व्यक्ति है वो पागल है। पागल को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे यहाँ पागलों की फौज बैठी हुई है, हमारे सामने भी पागल साहब बैठे हुए हैं। कई सारे पागल बैठे हुए हैं, तो इन पागलों से हम लोग जो है सीख रहे हैं। अब पागल कौन है? जो पा का मतलब होता है पाने के लिए, ग का मतलब होता है गतिशील होता है, और ल का मतलब होता है लक्ष्य की ओर। तो मैं कई सारी बार बोलता हूं कि भाई आप पागल नहीं हो, आप ज्यादा समझदार हो, तो इन पागलों के भरोसे अपने आप को छोड़ दो। ये पागल लोग न जाने कहां पगला करके आपको पहुंचा देंगे। तो दिमाग वाले जितने भी हैं, दिमाग सबके पास है, क्योंकि कोई भी, सबके सब रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं, सबके सब कैंगन पानी पीने वाले लोग हैं। लेकिन बस बात यही है कि भाई जब तक हमको 6 बनना है, जब तक हमको 6 to days 3 बनना है, या फिर XYZ जो भी हमको बनना है, जब तक हम लोग स्वयं नहीं करेंगे, जब तक हम लोग, हमारे सीनियर लोग जितने भी हैं, जब तक हम लोग इन पागलों के साथ में नहीं रहेंगे, तो इन पागलों के साथ में रह लो तो अपन कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। मतलब मैं एक बार कैलकुलेशन कर रहा था, ये मेरी हकीकत है, कि अगर मान लो मुझे 10 लाख रुपए साल का पैकेज मिल जाए किसी नौकरी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, और हकीकत है भाई, कहीं भी नौकरी पे जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो 10 लाख रुपए महीने का पैकेज तो आपका हो ही जाता है। अब 10 लाख रुपए महीने वाला जो पैकेज होता है, तो आपको सभी को पता होगा कि जिसको 10 लाख रुपए महीने का पैकेज होता है, तो उसके ऊपर 10 करोड़ की टेंशन जरूर होती है। और वो 10 लाख रुपए एक सालाना की इनकम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके ऊपर करोड़ों की टेंशन होती है। और टेंशन होने के साथ में उसको बीपी गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, फिर वो अपने बच्चों को भी ये सिखाता है कि बेटा नौकरी कर ले, फिर उसके बाद में बीपी गोली, थायराइड की गोली खाते रहना, जैसे मैं खा रहा हूँ। वो कभी ये नहीं कहता है कि बेटा कैंगन मशीन लगा लेना, ताकि कम से कम ये है कि बीपी शुगर थायराइड की गोलियां बंद हो जाए, और इसका सही उपयोग कर लेना, और इसका सही रूप से गाइडेंस ले लेना। और सही रूप से गाइडेंस लेने के बाद में इस बिजनेस को, ये जो पागल लोग हैं ना, इन पागलों के साथ में लग जाना। जैसा है पागल लोग कहते हैं वैसे चल जाना। अगर तू तेरा दिमाग लगाता भी है थोड़ा थोड़ा, तो ये थोड़ा दिमाग लगाने से, ये पागल जिस प्रकार से आगे पागलों की तरह बढ़ रहे हैं, तो तू समझदार के हिसाब से थोड़ा तो आगे बढ़ ही जाएगा।
भाई जैसे उदाहरण के लिए कई सारी बार होता है कि भाई मलगाया सर ने इतना पैसा कमाया है, या फिर XYZ जो भी सर हैं, जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, लेकिन अगर हमारी सोच छोटी है तो जितना आपने सोचा है कैंगन उतना तो बड़े आराम से दे देगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि कई सारी बार हमारे साथ में होता है कि हम पूर्वाग्रहों में ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बाहर होइए, निकलिए। भगवान ने आपको चुना है एक स्वास्थ्य क्रांति के रूप में। मैं कई बार यज्ञ हवन करवाने के लिए जाता हूँ, लास्ट में हम लोग कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। लेकिन बदलेगा सबसे पहले कौन? हम। सुधरेगा सबसे पहले कौन? हम पड़ोसी, हम यूं सोचे कि भैया पड़ोसी सुधर जाए तो युग बदल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, पड़ोसी बदल जाए तो युग बदल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यही मेरी जर्नी है, और इस जर्नी में मैं हमारे इन पागलों के साथ में लगा हुआ हूँ। ठीक है, दिमाग में थोड़े बहुत कीड़े कीड़े कभी आ जाते हैं, कभी छोटे मोटे वायरस आ जाते हैं। तो क्या कहने की अच्छी चीज ये है, जैसे कल रात को मैं जब राजस्थान से जब वापस आ रहा था तो पुलिस की चेकिंग हो रही थी। तो इतने में एक अच्छे सीनियर ऑफिसर थे, कुशवाहा जी नाम है उनका, मैंने उनका मोबाइल नंबर भी ले लिया कि सर। तो इतने में उनके जो जूनियर थे, वो जूनियर बोलते हैं, अरे साहब ये ना टेंशन बहुत लेते हैं, इस वजह से इनको बीपी शुगर हो रहा है, इनकी बीपी गोली चल रही है। तो मैंने कहा साहब टेंशन को सॉल्व करने का भी तरीका मेरे पास में है। भाई टेंशन होती है तो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बढ़ते हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा मैं आपको ज्यादा टेंशन लेने लायक बना दूंगा। वो हंसते हंसते बोले कि क्या बात है यार, ज्यादा टेंशन लेंगे तो फिर तो ज्यादा कमाई होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा मेरे पास में एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा टेंशन ले सकते हैं, और वो टेंशन जो है आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। और ये जो बीपी गोली जो आप खा रहे हो ना, ये जीवन भर बंद हो जाएगी और आप किसी को खाने भी नहीं दोगे, ऐसा कर देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यही कल शाम तक की जर्नी थी, और अब क्या होगा तो आगे देखेंगे। क्या बात है सलमान भाई, बहुत मजा आ गया, और बहुत कुछ बातें आपने हंसी हंसी में बोली है। और नए साथी को लेते हैं, कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ साथी हैं। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेंगे, 8:12 हो गए हैं, और 8:20 पे ये सेशन एंड करेंगे हम। अनम्यूट कीजिए मुकेश भैया। शर्मा जी नमस्कार, परिहार जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत ही शानदार सेशन रहा, मजा आ गया सर। क्या छोटी छोटी बातें जो रहती हैं, हैंडपंप 100 पंप मारना पड़ेगा आपको, बारूदी सुरेंगे, यहाँ से कई बार क्या हम लोग मतलब उसको नर्वस महसूस करते हैं कि यार ये मतलब अपन नहीं कर पाएंगे, कई बार दिक्कत आती छोटी छोटी मान लीजिए। तो आपने बहुत सरल तरीके से बताया, मान लो, तो उससे एनर्जी भर जाती है हमको, और हमको कहीं ना कहीं हमको हेल्प मिलती है हमारे बिजनेस में, हमारे काम में। रात को हम लोग गए थे फॉलोअप के लिए वाइफ को लेकर, वाइफ मेरे से बोलती है, मेरे से बार बार ये सब नहीं होता, बोले पीछे पड़ना ना भाई, पीछे पड़ना पड़ेगा मैंने कहा। और फायदा ये रहा कि वो एग्री हो गए, वो लोग तैयार हो गए, फाइनेंस कराने की मशीन क्या है अपन ले लेते हैं ये। तो क्या ये जो अपने का संगत लगे रहो धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं परसों, धीरे से बंदे के काफी इससे अनुभव मिलता अपने को। तो बहुत शानदार मजा आ गया सर भाई, धन्यवाद। चलिए थैंक यू। अगले साथी को लेते हैं, लोकेश जी है हमारे ग्रेट लीडर। लोकेश जी अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, परिहार सर प्रणाम आपको। नमस्कार। जितेंद्र सर, इतना ज्यादा टची लगा आपका सेशन जो है, और इतना मंत्रमुग्ध हो गया था मैं। इतनी सारी जो बारीक बारीक जो एग्जांपल आपने दिए ना, ये वही आदमी बता सकता है जो फील्ड में उतरता है। तो आप फील्ड के खिलाड़ी हैं, ये तो समझ में आ गया आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझे भी, और आपके नाम में ही जीत है, और आपके नाम में ही इंद्र है, और आप कभी ना शर्माने वाले हो, शर्मा जी। तो ये जो 3 चीज आपके साथ में है, और इसको जो लेके चल रहे हो, आपको बहुत ज्यादा गतिशील पहुंचाएगा सर। और जो पागल मैं हूं, मैं भी बोल रहा था अपने आप को, और जो पागल का आपने संधि विग्रह किया है, विच्छेद किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, वो जबरदस्त दिल को छू लिया है। मेरी वाइफ भी आज जब सेशन को सुन रही थी, तो बहुत सारी बातें हम अपनी पत्नी को बताते हैं, वो समझती नहीं क्योंकि हमको लाइटली लेती है। लेकिन आपके मुख से अगर वो बात निकली ना जो हम बोल रहे हैं, तो अब उन्होंने हमें सत्यापित कर दिया है। तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सेशन आपने लिया है। मैं जल्दी ही आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द से जल्द आप 6 से बने सर, और ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहें बिजनेस की ओर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेंद्र जी।
ये सब क्या है कि ये सब के सब जो हमारे जीवन में घटित हो रही है ना, भाई देखिए ये क्या है, मैं अपनी जो वाव एकेडमी है इसको मैं परिवार मानता हूँ। परिवार का मतलब ये होता है कि जब मुखिया कोई बात करता है ना, तो आपको पता होगा कि मुखिया ऑलरेडी उस चीज पे भुगत चुका है, तो अपने बच्चों को भी वही चीज सिखा सकता है। तो मलगाय सर भी एक बार मलगाय सर बता रहे थे कि यार भाभी जी ने जो उनको दिवाली के दिन ये करने का डेमो करने चले गए थे, तो अंदर नहीं आने दिया। तो वही घटना तो घटित होती है और होता है ऐसा, ठीक है भाई क्या हुआ, लेकिन एक सुकून वाली चीज है कि इससे फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो गया है, घर में स्वास्थ्य लक्ष्मी भी आ गई है, जो बार बार जो हमेशा जो कई सारी समस्याएं होती थी, सारी समस्याओं से फ्री भी हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो मैं बोलता हूँ कई सारे लोगों को, जैसे मैंने कल रात को पुलिस वाले भाई साहब को बोला, मैंने वो सर टीआई कुशवाहा जी टीआई साहब को बोला कि साहब आप टेंशन को ज्यादा झेलने लायक बन जाओगे बस। जी सर। धन्यवाद, थैंक यू जितेन भैया। यहाँ पर अमर इंग्लिश जी है, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं केंगन टीम के भी और पुलिस डिपार्टमेंट के भी। वेलकम अमर। सभी वाव परिवार को प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। जितेन भैया बहुत जबरदस्त आपकी स्टोरी रही, जो सारा आज का जो सेशन था बिल्कुल हिला देने वाला था। एक तो आपकी जो लाइफ की जो जर्नी जो आपने शुरुआत में जो बताई वो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगी मुझे, और आपने जो भी आज बातें बताई हैं सारे मेरे दिल दिमाग में बहुत अच्छे से उतर गई है। और एक ही बात बोलूंगा, आपके जैसा मैं भी पागल हूँ बस। आपने जो आज पागल का डेफिनेशन दिया है, तो आज मुझे आपने महसूस करवा दिया कि मैं भी तो पागल हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितेन भी आपका उसके लिए। चलिए इंग्लिश जी, थैंक यू। लास्ट अतुल भैया है हमारे एक, और पहले पन्नालाल चौहान सर को लेता हूँ। सर अनम्यूट कीजिए चौहान साहब। सभी साथियों को प्रणाम। जितेन शर्मा जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। मैं सर जी मैं वैसे तो सभी लोगों को सुनकर इंस्पायर होते ही रहते हैं, क्योंकि सभी से कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन विशेष रूप से शर्मा जी से मेरा जुड़ाव इसलिए भी है कि ये शर्मा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा है। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे एक सुधरे का जो उद्घोष लेकर के हम लोग घरों घर जाते हैं, वैसे ही केंगन को पहुंचाने का जो शर्मा सर और हम सभी लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य क्रांति एक आंदोलन है गायत्री परिवार में सब आंदोलनों में से। तो निश्चित रूप से आपने जो बातें रखी छोटी छोटी, जो स्ट्रगल किया वही सेम स्ट्रगल मेरा भी रहा, तो इन सारी बातों को लेकर के जो आज मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने जो बातें रखी है ना, और इसी प्रकार से हम लोगों को जो है भला करते रहे तो लाभ मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर गंगे हर हर महादेव। सर हर हर महादेव, हर हर गंगे सर। सर बहुत ही अद्भुत सेशन सर आपका रहा, आपने जो अपना अनुभव दिया अद्भुत सर। मतलब एक एक चीज का आपने जो बताया कि ये घटित हो रही है घटनाएं, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। ये हम सबके जीवन में एक नया आज का जो सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मुझे हमें अवसर मिला है कि मतलब राह चलते हैं हम लोग अपना काम कर सकते हैं, किसी से अपनी बात रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। जैसा कि भी आपने पागल का जो डेफिनेशन दिया, सच में हम पागल है, वी आर पागल, हम सब पागल है। क्यों पागल? इसलिए है कि हम दूसरे के घर में खुशियां दे रहे हैं, इसलिए हम पागल हैं। दूसरे के वेल्थ और हेल्थ की चिंता कर रहे हैं, इसलिए हम पागल हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन सर। पूरे बनारस से, पूरे उत्तर प्रदेश से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने एक अद्भुत आज सेशन आपने दिया, एक मोटिवेशन दिया कि अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, अपने से मोटिवेट होइए, ताकि हमें दूसरों की सेवा करना है। यही पागल का डेफिनेशन है। हम पागल है क्योंकि हमें दूसरों को की सेवा करना है, दूसरों के घर से बीमारी को भगाना है और दूसरे के घर में माँ लक्ष्मी के वास को स्थापित करना है। अद्भुत सर। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हर हर महादेव सर। थैंक यू। साकेत सर है, साकेत सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। सर आपका वेलकम सर। शर्मा जी, आपके लिए आपका सेशन तो बहुत बेहतरीन रहा। सभी लोग और मैं भी एक मत हूँ, पागलपंती भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। दूसरी चीज, हमारे तमाम, आप चूंकि आप ब्राह्मण समाज से संबंधित हो और ब्राह्मण
समाज के, तो हर शास्त्र वचन, हर कथा में हमें एक चीज जरूर कॉमन दिखती है कि पृथ्वी पे जीवन संघर्ष में ही रहता है, चाहे वो देवी देवता का हो या हमारा आपका हो। और जिस दिन जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन समझना कि अंतिम विदाई लेने का समय आ गया है। क्या तो जीवन जो है, हाँ, तो संघर्ष से क्या डरना है ना। जब देवी देवता नहीं चुके तो हमारी क्या बिसात है कि हमारे जीवन में संघर्ष ना रहे। चलिए, सैल्यूट, बढ़िया रहा आपका। थैंक यू जाकिर साहब। लास्ट साथी ओम प्रकाश सर हैं, सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। शर्मा सर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो आपको पैरालिटिक अटैक 2 बार आया था, एक्चुअली वहां पे आप पूरा बेड रिटर्न थे या कुछ पार्शियली था? क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप बता सकते हैं? सर मैं बेड रेस्ट पर था और फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा मुझे खून पतला करने के जो इंजेक्शन होते हैं वो मुझे बहुत लगे। उसके बाद में मामूली से फिर चलने फिरने लायक हो गया। ओके ओके। क्या आपका राइट साइड था शायद? राइट साइड सर। ओके, पता चल रहा है। जी सर। ओके, आपका जो कन्वर्सेशन था आज का बहुत जबरदस्त था। लग रहा है फ्यूचर में मेरे काफी काम आएगा। शायद आपके जैसे बोल रहे हैं जो मीटिंग में मुझे ही मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। 100% सर। आप बस सोचिए, क्योंकि अच्छा सोचने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं नहीं, और बुरा सोचने में भी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। लेकिन बुरा क्यों सोचे, खराब क्यों सोचे, अच्छा सोचो ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू शर्मा साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही बने रहेंगे। कल टेस्टिमोनीज का डे है, गुरुवार। दोस्तों, अभी 265 साथी बने हुए हैं। मैं चाहूंगा आपके बीच में से ही कुछ साथी अपनी बात रखें। मुझे नहीं पता कौन क्या फायदा ले रहा है, तो जो भी फायदा ले रहे हैं वो जरूर अपनी बात रखेंगे। आज आपसे डिस्कशन करके आपके मैसेज का पूर्ण वो कर लिया जाएगा, क्योंकि आप बहुत मजबूरी में सेशन ज्वाइन करते हैं। आपको वहाँ पे मजबूरी है, बंधन है। हम तो बहुत खुले में हैं और आप उसके बावजूद इस मीटिंग पर डेली आई के दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे आज बात करता हूँ। तो ओके, चलिए, कल के लिए नए साथियों को जरूर ज्वाइन करवाइएगा जिन्होंने डेमो देख लिया है और जो किंगन को लेकर थोड़ा सा भी सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे हैं, तब भी उनको लिंक भेजिएगा, फोन कीजिएगा और उनको कल ज्वाइन करवाइएगा। चलिए, कल मिलते हैं। शर्मा साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और मुझे लगता है कि सारे साथी जिन्होंने आज सुना है वो कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू शर्मा साहब। थैंक यू सर। ओके।